नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ताकत एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में यूरिया के उपयोग के बारे में। लहसुन की फसल में यूरिया का उपयोग कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, और लहसुन की फसल में यूरिया खाद डालते समय हमें कौन कौन सी प्रमुख सावधानियाँ रखनी चाहिए जिससे कि हमारी लहसुन को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के बारे में आज इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपको जानकारी देने वाले हैं। यूरिया खाद के उपयोग से लहसुन की फसल में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और किसान भाइयों, लहसुन की खेती से जुड़ी हर एक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में ज़रूर जुड़ना। चैनल के साथ में जुड़ने के लिए नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और उसके पास में आए घंटे के निशान को भी ज़रूर दबा दें ताकि जब भी नई नई जानकारी आए आप उन जानकारियों को सबसे पहले देख पाएँ। किसान भाइयों, इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर जरूर करना ताकि सभी किसान भाइयों तक यह जानकारी पहुंच सके। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में यूरिया का उपयोग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन यूरिया का उपयोग करने की भी एक अलग से सीमा होती है। उस सीमा के बाद हम लहसुन की फसल में यूरिया का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि लहसुन की वो कौन सी स्टेज है जब तक हम उसमें यूरिया डाल सकते हैं, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं यूरिया खाद के बारे में। किसान भाइयों, यूरिया खाद में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाती है और पौधे में हरापन को बढ़ाती है। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को सही तरीके से चालू रखती है, जिससे पौधा ज़्यादा मात्रा में भोजन बनाता है और पौधे में पीलापन नहीं आता है और पौधा हरापन पर रहता है। इसके अलावा यूरिया खाद का उपयोग भी निश्चित समय पर करना जरूरी होता है। यानी कि जब लहसुन की वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि वानस्पतिक ग्रोथ हो रही होती है, उस समय पर यूरिया खाद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। वेजिटेटिव ग्रोथ से मेरा मतलब है कि लहसुन की फसल में 25 से 30 दिनों के आसपास यूरिया खाद का उपयोग कर देना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन की फसल में 2 बार यूरिया खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग 90 किलोग्राम यूरिया खाद की आवश्यकता पड़ती है। तो आप अब एक ही बार में यूरिया खाद सारा ना डालें। अब किस प्रकार से डालना है, तो आपको 2 टुकड़ों में यूरिया खाद डालना है। पहली बार लहसुन की फसल जब 25 से 30 दिन के बीच हो जाए, उस समय पर आप पहले डोज के रूप में यूरिया खाद 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी लहसुन की फसल में फर्स्ट डोज के रूप में डालें। और दूसरी बार आप लहसुन में यूरिया का उपयोग 40 से 50 दिन के बीच में कर सकते हैं। किसान भाइयों, यूरिया खाद अगर आप ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो उससे भी फसल को नुकसान पहुंचता है, इससे जड़ें खराब हो सकती है। इसके अलावा लहसुन में यूरिया खाद प्रयोग करने का सही समय 20 दिनों से लेकर 50 दिनों तक रहता है। यानी कि इन दिनों के बीच में आपको 2 बार यूरिया का उपयोग कर लेना चाहिए। 50 दिन के बाद में लहसुन में कंद बनना चालू हो जाता है अच्छी तरह से, तो उसके बाद अगर आप लहसुन में यूरिया खाद डालते हैं तो वह यूरिया खाद उस कंद को बनने से रोक देता है और लहसुन की ऊपर वाली ग्रोथ यानी कि पत्तियों और शाखाओं की ग्रोथ को बढ़ाने लग जाता है, जिससे कंद बनना बंद हो जाता है और ऊपर की ग्रोथ होना चालू हो जाती है। तो वह सबसे बड़ा नुकसान हमारे लिए हो सकता है। तो आप 50 दिन से पहले या फिर 55 दिन से पहले लहसुन में 2 बार यूरिया खाद का उपयोग कर लें। किसान भाइयों, इस प्रकार से अगर आप सही समय और सही मात्रा में यूरिया खाद का उपयोग लहसुन की फसल में करते हैं तो आप अपने लहसुन की फसल को एक अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं और लहसुन की फसल से अपनी इच्छानुसार पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में हमें बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। हर एक चीज़ की हमें ध्यान रखनी पड़ती है। छोटी छोटी गलतियाँ भी हमारे लिए बड़ा नुकसान दे सकती है, तो हमें उन गलतियों को सुधारना है और वो गलतियां अपनी फसल में नहीं करनी है। तभी जाकर हम सक्सेस हो पाएंगे और अपनी फसल से अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।